शंकराचार्यम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुते स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। नारायण 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 नमस्कार। पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे कि ब्रह्म सूत्र का नाम क्या कैसे पड़ा और ब्रह्म सूत्र का रूप क्या है, नाम क्या है और रूप क्या है। नाम है ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूचनातिथि ब्रह्म सूत्रम। ब्रह्म का जो सूचन करता है, ब्रह्म की जो सूचना देता है, उसको बोलते हैं, उन वाक्यों को बोलते हैं ब्रह्म सूत्र। तो ये बात साफ हो गई कि जो ब्रह्म सूत्र में आए हुए वाक्य हैं, उनका जो ज्ञेय विषय है, उनका जो प्रमेय विषय है, उनका जो प्रकाश्य विषय है, वो है ब्रह्मा। इस ब्रह्म तत्व को समझाने के लिए
जो सबसे प्रबल प्रमाण है, बल्कि एकमात्र प्रमाण है, वो है वेदांत। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत कहते हैं तत्व के विषय में, माने आत्मा की ब्रह्मता के विषय में जो प्रमाण है उसका नाम है वेदांत। प्रमा का एक लक्षण होता है, तो प्रमा है अबाधितम, अनधिगतम, असंदिग्धम, स्मृति विलक्षणम प्रमा। सो अबाधितम और असंदिग्धम ये आप जानते ही हो। अनधिगतम शब्द पे मैं फिर से याद कराता हूँ, थोड़ा तेज रखें, पीछे हमारा वाला। अनधिगतम का अर्थ क्या है? प्रमाणांतर से अनधिगत। जैसे रूप का ज्ञान नेत्र प्रमाण से भिन्न किसी भी प्रमाण से अधिगत नहीं होता, इसको बोलते हैं अनधिगतम। अनधिगतम साफ होना चाहिए, प्रमाणांतर से अनधिगत। यदि प्रमाणांतर से अधिगत हो जाए तो समस्या क्या है? नहीं, पीछे वाला कम थोड़ा करके हमारा वाला बढ़ाएं। क्या समस्या होगी? तब जो प्रमाण है ना वो अनुवादक होगा, तब वो प्रमाण नहीं होगा। जो बात कान से जानी जाती है, अगर वही बात नेत्र से जानी जाए तो नेत्र प्रमाण नहीं होगा, बल्कि अनुवादक हो जाएगा। माने वो वही बात कर रहा है जो दूसरे प्रमाण भी करते हैं, तो दोनों ही एक तरह से अनुवादक हो जाएंगे। नेत्र कर्ण का अनुवादक हो जाएगा और कर्ण नेत्र का अनुवादक हो जाएगा, और ऐसी दशा में दोनों ही प्रमाण संज्ञा से च्युत हो जाएंगे। ये इसलिए प्रमा का बहुत आवश्यक एक लक्षण है अनधिगतम। तो आत्मा की ब्रह्मता रूपी प्रमेय का जो प्रमाण है वो है वेदांत। उसका अभिप्राय है कि यह जो बोध है ना, ब्रह्मात्मैक्य बोध, यह वेदांत से इतर, वेदांतेतर, वेदांत से इतर, वेदांत से इतर किसी भी प्रमाण से यह प्रमा उत्पन्न नहीं हो सकती। ये हुआ। यदि यह उत्पन्न हो जाती तो वेदांत फिर प्रमाण नहीं कहलाता, तब वेदांत फिर अनुवादक कहलाता। तो वेदांत ही प्रमाण है। ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्म के बोध में, ब्रह्म की यथार्थता में, यदि यथार्थ ज्ञान में यदि कोई प्रमाण है तो वो केवल वेदांत प्रमाण है। और इन समस्त वेदांत वाक्यों में एक वाक्यता है, परस्पर संगति है।
वैसे प्रत्यक्षतः वेदांत वाक्यों के अनेक विषय मालूम पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में इन वाक्यों का अनेक विषय नहीं है। वेदांत वाक्यों के अनेक विषय प्रतीत होने पर भी उन सभी वाक्यों का समन्वय केवल ब्रह्मबोध में है। उन सभी वाक्यों में सूत्रवत जो विषय व्याप्त है वो केवल ब्रह्म ही है। जैसे माला में अनेक प्रकार के पुष्प, अनेक रंग रूप के पुष्प देखने में आते हैं, आकार में छोटे बड़े होते हैं, रंग में अनेक होते हैं, स्पर्श में भी अनेक होते हैं। तो पुष्पों की अनेकता होने पर भी उन सभी पुष्पों में जो एक अनुगत सूत्र है ना, उसी के कारण पुष्पों की एक माला बनती है। पुष्पों को जो माला संज्ञा प्राप्त होती है वो इसीलिए प्राप्त होती है क्योंकि अनेक पुष्पों में कोई एक सूत्रवत अनुगत वस्तु है ना। तो ब्रह्म सूत्र का ये फिर अब दूसरा अर्थ हो रहा है। ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या बना कि वेदांत वाक्यानाम सूत्रवत यत् व्याप्तम तद ब्रह्म इति दर्शितम यस्मिन् ग्रंथे तत् ग्रंथमपि ब्रह्म सूत्रम इति उच्यते। ठीक है, देखो अर्थ में भेद ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति में, कहने में थोड़ा गौरव है। ब्रह्म को सूचित करने वाले वाक्यों को ब्रह्म सूत्र कहते हैं, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ है कि समस्त वेदांत वाक्यों में वैचित्र्य होने पर भी जो उन समस्त वेदांत वाक्यों में एक सूत्र रूप से अनुगत तत्व है, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। इसलिए सूत्रम इव अस्ति, सूत्रम इव राजते यत् तत् ब्रह्म। कस्मिन् वेदांत वाक्येषु अनेकेषु विचित्रेषु विचित्रेषु अनेकेषु वेदांत वाक्येषु सूत्र इव यत् ब्रह्म अस्ति राजते यत् ब्रह्म विराजते तद् ब्रह्म सूत्रम इति उच्यते। सूत्रस्थानी को ब्रह्म एव। इदं सत्यम यस्मिन् ग्रंथे दर्शितम, इदं परम सत्यम यस्मिन् ग्रंथे निरूपितं दर्शितं प्रतिपादितं तद् ग्रंथोपि ब्रह्म सूत्र नाम्ना अभिधीयते इति। स्पष्टम? ठीक है, तो ये ब्रह्म सूत्र इस नाम से जाना जाता है। लोगों ने कहा वेदांत वाक्य रूपी कुसुम की माला बनाने वाला ये ब्रह्म सूत्र ग्रंथ है। तो ये इसके नाम की महिमा है। इसमें हमने विवरण किया था
कि एक व्युत्पत्ति अर्थ है सूत्र शब्द का और एक है पारिभाषिक अर्थ। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। तो इमं श्लोकम व्याख्यातम, इस श्लोक की तो व्याख्या हो चुकी है। तो ऐसे कुल 555 सूत्र हैं। अब रूप की बात कर रहा हूँ मैं, नाम से आगे हट के। कुल 555 सूत्र हैं और भगवान वेदव्यास, भगवान बादरायण ने ब्रह्म तत्व की प्रमा उत्पन्न कराने के लिए जिन विषयों को मीमांसा के लिए चुना, वो कुल विषय 191 हैं, 191। उन विषयों को सुविधा के लिए हम बोलते हैं अधिकरण। इसलिए ब्रह्म सूत्र नाम के ग्रंथ में 191 अधिकरण हैं और एक एक अधिकरण की व्याख्या में कहीं 10 सूत्रों का भगवान व्यास ने प्रणयन किया, कहीं 12, कहीं 15, वो 20 भी हैं। माने एक अधिकरण की व्याख्या के लिए जितने सूत्रों की आवश्यकता व्यास जी को लगी, उतने सूत्र उन्होंने एक अधिकरण के लिए रखा। उनकी कोई नियत संख्या नहीं है। 191 विषय को समझाने के लिए फिर उनमें विभाग किया गया और कुल मिलाकर के 4 विभाग बने, जिनको अध्याय कहा जाता है। वो पहले अध्याय का नाम है समन्वयाध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है विरोध परिहाराध्याय, तीसरा अध्याय है साधनाध्याय और चौथा अध्याय है फलाध्याय। विषयों का 191 विषयों का 4 भागों में वर्गीकरण करने के बाद फिर से एक एक भाग का 4-4 विभाग किया गया, तो उनको पाद कहते हैं। तो एक अध्याय में 4 पाद हैं। इस दृष्टि से अध्यायों की संख्या 4, पादों की संख्या 16, अधिकरणों की संख्या 191, सूत्रों की संख्या 555। ये 4 बिंदु बने। अध्यायों की संख्या 4, पादों की संख्या 16, अधिकरण की संख्या 191 और सूत्रों की संख्या 555 हुए। ये ब्रह्म सूत्र का एक विग्रह है, अपरेंटली उसका एक रूप है। नाम हुआ तो रूप हुआ। जिसने इस नाम और रूप को प्रस्तुत किया, तो रचनाकार कौन है इसका? तो बोलते हैं कि भगवान वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास। हमारे सारे संप्रदाय के आचार्यों ने एक मत से इस बात को स्वीकार किया है कि ब्रह्मसूत्रों के प्रणेता श्री कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास ही हैं। अब ये आचार्य चाहे शंकर संप्रदाय हो, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, चाहे मध्व संप्रदाय हो, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय हो, निम्बार्काचार्य का संप्रदाय हो, और चाहे शैवाद्वैत हो अभिनव गुप्ताचार्य का,
और चाहे निम्बार्काचार्य हो गया, चैतन्य महाप्रभु वैसे निम्बार्काचार्य के ही मत में आते हैं, लेकिन उनके मत में बलदेव विद्याभूषण ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा अलग से। चाहे रामानंदाचार्य जी हो, तो ये 7वां नाम है रामानंदाचार्य जी, बल्कि 8वां कर लो। आनंद भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर उन्होंने जो भाष्य लिखा उसका नाम है आनंद भाष्य। ये रामानंदाचार्य जी वही हैं जिनको लोग कबीरदास जी का गुरु बोलते हैं। वैसे तो संप्रदाय में इस तरह की बात प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन बचपन से हम लोगों ने यही पढ़ा किताबों में। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस संप्रदाय में दीक्षित हुए वो संप्रदाय था रामानंदी संप्रदाय। अयोध्या और उस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश क्षेत्र में रामानंद संप्रदाय का बहुत अधिक प्रभाव है। आजकल उसको क्या बोलते हैं? वैरागी संप्रदाय, वैरागी संत ऐसे बोलते हैं। तो उनके यहाँ भी 2 विभाग बाद में हो जाता है, त्यागी और वैरागी। कुछ संतों को त्यागी बोलते हैं, कुछ संतों को, वो एक विस्तार है, वो छोड़ दीजिए, अभी उसका दर्शन से कोई विशेष संबंध नहीं है। सो हमारे जितने भी संप्रदाय हैं वो सभी के सभी संप्रदाय एक मत से इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मसूत्र के रचनाकार भगवान वेदव्यास ही थे, जिन्होंने भागवत लिखी, जिन्होंने महाभारत लिखी, जिन्होंने गीता जी के श्लोकों का ग्रंथन किया, जिन्होंने वेदों का व्यास किया, संपादन किया, जिसके कारण उनका नाम पड़ा वेदव्यास, वही ब्रह्मसूत्र के प्रणेता हैं। कृष्ण वर्ण होने के नाते उनको कृष्ण बोलते थे, और द्वीप पर जन्म लेने के कारण उनको द्वैपायन कहते थे। द्वैपायन माने द्वीप जिसका अयन था, घर था। महर्षि पराशर और सत्यवती के संसर्ग से तो उनका जन्म हुआ, द्वीप पर जन्म हुआ। द्वीप माने 2 नदियों के, नदी के 2 धाराओं के बीच में जो एक टापू गर्मियों में निकल आता है उसको बोलते हैं द्वीप। उसी पर जन्म हुआ, तो काले रंग के थे, तो नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। वेद का व्यास करने के कारण नाम पड़ा वेद व्यास। और उन्होंने अपना निवास बनाया बद्री वन को, है ना, बद्रीनाथ के नाम से जो आज प्रसिद्ध है ना, बद्रीनारायण, बद्रीनाथ। वो पहले कहते हैं बेरों का वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, छोटी छोटी जंगली बेरों का जंगल रहा होगा, तो बद्री वन बोलते हैं। तो बद्री वन को निवास स्थान बनाने के कारण उनका एक नाम पड़ा बादरायण। बदरेः इति बादरः स एव अयनम तदेव अयनम यस्य। क्या नाम पड़ा? बादरायणम। ये बहुब्रीहि करेंगे। बादरम एव अयनम यस्य सह बादरायणः। भगवान वेदव्यास को, भगवान भाष्यकार को, भगवान वेदव्यास की ये जो छवि है ना, वो इष्ट थी, क्योंकि ये आचार्य की छवि थी।
कृष्ण रंग को लेके क्या करना है, काला गोरा तो आदमी होता ही है, कुछ न कुछ तो होगा ही है। तो उसमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। जन्म कहाँ हुआ इसमें कोई विशेष रुचि नहीं थी, द्वैपायन में भी कोई विशेष रुचि नहीं थी, और वेदांत के रसिक होने से वेद के व्यास में भी कोई बहुत ज़्यादा शायद रति रुचि न रही हो। इसलिए भगवान भाष्यकार जो नाम बार बार बोलते हैं इस भाष्य में अपने, वो है भगवान बादरायणः, ये ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग संप्रदाय रहित हैं और पीएचडी प्रेमी हैं, दो तरह के अधिकारी होने चाहिए उसमें, पीएचडी से बहुत प्रेम हो और संप्रदाय से उच्छिष्ट हो, हैं संप्रदाय रहित हो। तो उन्होंने कहा कि वेदव्यास अलग हैं और बादरायण अलग हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में हैं तो वेदव्यास नाम का उल्लेख नहीं किया। तो उन्होंने चूंकि बार बार उल्लेख किया केवल बादरायण का, अरे इसलिए उल्लेख किया भाई कि वो तो आचार्य मूर्ति है, सारा लेखन तो वहीं बैठ के उन्होंने किया, सारे पुराणों का, यहाँ तक कि वेदों का व्यास भी उन्होंने वहीं बैठ के किया। जिस कृति से हम उनके चरणों में समर्पित होते हैं, उनके व्यक्तित्व का जो पहलू हमारे लिए आराध्य पहलू है, वो कोई द्वैपायन थोड़ो है, न कृष्ण है। मुख्य जो उनका व्यक्तित्व है, जो हमारे लिए परम पूज्य है, क्या है वो भाई? बोले वो तो बादरायण ही है। वो तो उनकी गुफा अभी तक वहीं है माना गांव में। तो मैं दर्शन करने गया, वहाँ सरस्वती जी बगल में बहती हैं और बहुत बड़ी हैं, धाएं धाएं बहती हैं बिल्कुल। वहीं उनके ऊपर भीम पुल बना हुआ है। कहते हैं द्रौपदी लंघन नहीं कर पाई, तो भीम ने एक बड़ी शिला उठा के, इतनी बड़ी थी महाराज, इस पार से उस पार एक ही शिला है। आप कभी जाना तो देखना, वो कोई ईंट पत्थर से बना नहीं है, एक पत्थर है ऐसे, एक किनारे पे ये टंगा है, एक किनारे पे ये टंगा है, और नीचे बहुत बड़ी नदी बहती है, हरहराते हुए बिल्कुल। अब आप सोचो, उस पर से पार करना आज भी मुश्किल है। रेंग रेंग के जाने का अगर कोई साहस करे तो कर ले, अन्यथा तो नहीं कर सकता। लेकिन वो किसी ने मुझे कहा करना ही क्यों आप इस तरह से दुस्साहस करते हो? लेकिन उस पार वसुधारा है ना, तो उधर जाना हो तो फिर वही एक रास्ता है। तो मैंने पूछा तो लोगों ने बताया कि गजेटियर में भी इस पुल का नाम भीम पुल ही रखा हुआ है, रिकॉर्ड में भी उसका नाम भीम पुल ही है। एनीवे, तो वहीं पर व्यास जी की गुफा है और वहीं उनका रचना काल पूरा बीता। इसलिए व्यास जी को बादरायण नाम से भगवान शंकराचार्य जी बार बार स्मरण करते हैं। अब तुलसीदास जी को बहुत प्रिय हैं वनवासी राम। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि वनवासी राम अलग हैं और राजा राम अलग हैं। काकभूषुंडी जी को और हमारे मालिक साहब को, हमारे मालिक साहब हैं, हमारे ही हैं और क्या,
एको हो रहा है, थोड़ा पीछे कम करो। और तो वो बोलते हैं, आपको सुनाई दे रहा है ना? ठीक है ना? हमारा बढ़ाओ बेटा, थोड़ा 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 बढ़ाना है, तो थोड़ा बढ़ाओ। वो बोलते हैं एक हो गया। तो मालिक साहब को बाल रूप बहुत प्रिय है। दोनों लोग मिल करके, तो थोड़ा पीछे वाला बढ़ा के इसको बढ़ा, दोनों लोग मिल करके तो अयोध्या आते हैं और इतने आग्रही हैं, हठी हैं, कट्टर हैं, और क्या बोलूं, हैं, दुराग्रही हैं चलो प्रेमी भी कह लें, बहुत ही ज़्यादा दुराग्रही हैं। तो 5 साल बीतते बीतते जो है छुट्टी कर देते हैं। बोले बस अब ये कोई तरीका है बताओ? भगवान तो एक ही है, लेकिन उनको 5 साल तक प्यार करके क्या छोड़ देते हैं? ये तो कोई अच्छी बात है। लेकिन है, उपासना में ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से आदर से स्वीकृत की गई हैं। गोस्वामी जी ने कहा, भगति पद छहठ नहीं सठताई, सठता नहीं चाहिए। सठता का मतलब है निंदा मत करो, किसी और रूप की, किसी और नाम की आप निंदा मत करो। लेकिन आपका जो इष्ट है ना, उसमें आप हट करना चाहो तो कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये कोई गलत बात नहीं है। उपासना कोई समाजवाद नहीं है कि नहीं नहीं आप सबको मानो सबको क्या मानो भाई, उपासना बनती नहीं फिर तो। एकाग्रता, तन्मयता तो तभी बनती लेकिन इससे बाल रूप राम अलग हो गए, वनवासी राम अलग हो गए, राजा राम अलग हो गए, ये सब बात गलत बात है। वृंदावन विहारी अलग हैं, मथुराधीश अलग हैं, द्वारकाधीश तो बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक हैं। पार्थ सारथी का तो कमाल ही है, कभी कभी सत्य बोल देते हैं। माने आप ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा? तो ऐसे नहीं होता है। जिसका जो इष्ट है, जिसको जो छवि प्यारी लगती है, तो वो उसका उच्चारण करे, उसमें क्या दिक्कत है? तो भगवान बादरायणः, ये हमारे संप्रदाय के सभी आचार्यों ने स्वीकृत किया है, वही इस ग्रंथ के प्रणेता हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो अगर एक नाम हटने से हैं सारा धर्म ही लगभग खोखला हो जाए, अगर ऐसा कोई एक नाम है तो वो भगवान वेदव्यास। तो फिर वेद भी बचेगा कि नहीं मालूम नहीं महाभारत होगा नहीं तो गीता भी नहीं होगी, भागवत आदि पुराण भी नहीं होंगे, ठीक, और ब्रह्म सूत्र आदि ग्रंथ भी नहीं होंगे। और मैं क्या बोलूं, उन्होंने ही अपने शिष्य से कहा कि जैमिनी सूत्र लिखो कर्म मीमांसा पर, वेद के कर्म भाग पर सूत्र लिखवाने की प्रेरणा भी उन्होंने ही दी थी। सॉरी। सो देखा जाए तो जैमिनी सूत्र के भी प्रेरक तत्व भगवान वेदव्यास ही हैं। स्मरण करने से भी चित्त में पवित्रता आती है।
तो जो ज्ञान कांड है उस पर उन्होंने कहा मैं स्वयं लिखूंगा। तो इस तरह से एक महान, बल्कि कहना चाहिए हमारे धर्म को विराटतम व्यक्तित्व कोई प्राप्त हुआ है आज तक, तो वो जो है भगवान वेदव्यास हुए। सच बात यही है। सभी आचार्यों ने फिर उन्हीं के ऊपर फिर टीका, भाष्य, टिप्पणियाँ लिखी। अगर उन्होंने न लिखा होता तो शंकर भाष्य फिर फिर अणुभाष्य कहाँ से आता, फिर पूर्ण प्रज्ञ भाष्य कहाँ से आता, फिर श्री भाष्य कहाँ से आता, आनंद भाष्य कहाँ से आता। ये सारे भाष्य तो फिर उनके बाद आते हैं ना। गीता जी पे भाष्य कहाँ से आता यदि उन्होंने न लिखा होता। श्रुतियों की अगर रक्षा न की होती, व्यास न किया होता, तो श्रुतियों पर भी भाष्य प्राप्त होता नहीं। जब भी ये विचार मन में आता है कि कितना बड़ा महामानव, मानव तो कहते नहीं हमारे आचार्य लोग, केशवम बादरायणम बोलते हैं। और सच बात यही है कि जो भी कोई व्यक्ति होगा बुद्धिमान, वो इतना तो बोलेगा ही बोलेगा कि व्यास जी की कृतियों को देखने से ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो अति मानव थे। मानव तो इतना कुछ करता दिखाई देता नहीं, तो इतना बोलना पड़ेगा अति मानव। मालूम है ये अति मानव शब्द किसका है? जिसका लीवर कमज़ोर होता है, पाचन शक्ति कमज़ोर है, भगवान मानने में दिक्कत होती है। अवतार मानने में समस्या होती है। तो ऐसे जो अजीर्ण रोग के रोगी लोग हैं जिनका लीवर बहुत ही कमज़ोर है, पाचन शक्ति बेचारे दरिद्र हैं, तो उनको मानव शब्द जरूर बोलना है, ठीक है ना। और मानवोचित कर्म दिखाई नहीं देता तो क्या बोलें फिर? तो बोले अति मानव, महामानव, मूर्खाधिराज, चक्र चूड़ामणि, धूमकेतु। सीधे हमारे आचार्यों की बात तुमको क्यों नहीं समझ में आती? आचार्य लोगों ने क्या कहा? शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। भागवत में साफ ही नारद जी जब व्यास जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप जरा बड़े खाली खाली लग रहे हो, हैं अमना इव भांति, खिन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? बोले मुझे लगता है कि जो मैं करना चाहता था अभी इतना सब करने के बाद भी पूरा हुआ नहीं। ध्यान रखना, उनको अपने लिए कोई खिन्नता नहीं थी। ये कथाकार लोग बिगाड़ देते हैं बातों को। कथाकारों से तो डर ही लगता है महाराज। वो जो है कुछ का कुछ बोल जाते हैं। वहाँ उनको कोई अपने लिए किसी प्रकार की खिन्नता नहीं है। भगवान का अवतार भी एक तरफ बोलते हो, फिर कहते हो खिन्न भी थे, हैं? तो क्या कहना चाहते हो? बदतो व्याघात दोष हुआ कि नहीं हुआ? एक तरफ भगवान बोलो, दूसरी तरफ खिन्न बोलो। उनको लगता था कि वेद का व्यास करने पर, पुराणों की रचना करने पर, महाभारत की रचना, ब्रह्मसूत्र आदि की रचना करने पर भी समाज को भगवत परायण करने का जो मैंने उद्देश्य मन में रखा था वो अभी पूरा
नहीं हुआ। ये है उद्देश्य, जो जीवन का उद्देश्य है संत का व्यावहारिक दृष्टि से, वो यही है। यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। बस ये नृणाम यथा भक्तिर भविष्यति तथा वर्णय। आप सब लोग इस बात को जरा गांठ में रखना, है ना। उपदेश का, प्रवचन का और कोई संकल्प नहीं हो सकता। आदेश यही है, यथा नृणाम भगवती भक्तिर भविष्यति तथा वर्णय, वैसा वर्णन करो। इति संकल्प्य। नारद जी ने कहा अपना चमत्कार दिखाने के लिए नहीं वर्णन करो, तब तो फिर वही बात हो जाती है गड़बड़, है ना। भुक्तये न तु मुक्तये, फिर तो बात बिगड़ गई। नारद जी ने कहा मैं संकल्प लेता हूँ, भक्तिम त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। ये मिशन है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा नारदाद मिशनरी। नारद जी सबसे बड़े मिशनरी थे। उनका मिशन क्या था? सर्व कल्याण। किस में है? बोले लोग भगवान की ओर मुड़ जाएं, उनका मुंह भगवान की ओर हो जाए, समझो बस काम हो गया। इसके बाद वो सदाचारी भी हो जाएंगे, सद्गुणी भी हो जाएंगे, साधन निष्ठ भी हो जाएंगे, हैं, सारी चीज़ें आ जाएंगी अगर उनका मुख परमात्मा की ओर हो जाए, बस। और फिर चाहे आप पुलिस बना लो, न्यायालय बना लो, चिकित्सालय बना लो, राज्य बना लो, शासन बना लो, गुप्तचर विभाग बना लो, यदि लोगों का मुंह भगवान से विमुख है, क्या भगवान की ओर पीठ किए हुए हो आदमी, तो उसका मुख किधर होगा? हाँ, भोग की ओर होगा। क्योंकि आनंद तो चाहिए, चाहे भगवान से मिले चाहे भोग से मिले, तो भोग की ओर मुख होगा। उस भोग को पाने के लिए वो हमेशा सदाचारी रहे, ये तो जरूरी नहीं ना। कई बार तो सदाचार के कारण भोग छोड़ना भी पड़ता है। भोग छोड़ के कहाँ जाएंगे, इसलिए सदाचार छोड़ो। हाँ, तो जिसकी पीठ भगवान की ओर है, नारायण, जिसका मुख भोग की ओर है, उसको पुलिस जो है सदाचारी बना ले, ये तो देखा नहीं गया आज तक। कोर्ट कचहरी दुनिया को सदाचारी बना दे, वो तो देखा नहीं जाता। यूनिवर्सिटी की नाना प्रकार की फैकल्टीज जो हैं उसको सदाचारी बना दें, समाज शिक्षित हो जाएगा तो सदाचारी हो जाएगा। अरे कई तो शिक्षित ही ज़्यादा कदाचारी होते हैं नारायण। शिक्षा का सदाचार के साथ कोई नियत संबंध दिखाई नहीं देता। बोले सब लोग धनी हो जाएंगे तो सदाचारी हो जाएंगे, उल्टा ही है। गरीब बेचारा तो फिर भी है, क्यों तिवारी जी? वो कब से देख रहे थे, मेरा नाम न लिया। अब बस क्लास पूरी होने वाली है और अभी तक जो है हम आज पगड़ी बांध के आए, फिर भी नाम नहीं लिया। अनेक रूप आय तिवारी स्वामी ने नमः। तो नारायण, ध्यान रखना, ये आचार्यों का निचोड़ा हुआ सत्य है।
आज नहीं तो कल मनुष्य सदाचारी, पवित्र, शांत, शमदमादि से युक्त हो ही जाएगा यदि वो परमात्मा के सन्मुख होवे तो। ये तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर हो। और कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जो मनुष्य को या समाज को इतना पवित्र करने वाली हो। न शिक्षा, न पुलिस, सबकी ज़रूरत है। मैं, आप ये न समझना कि मैं इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन किसी में नियतत्व तो नहीं है। न पुलिस, न न्यायालय, न चिकित्सालय, न राज्य, न गुप्तचर विभाग, न शिक्षा, न संपत्ति। मनुष्य का परम निश्रेयस, बल्कि मैं कहूँगा अभ्युदय भी इसी बात में है कि वो सदा सर्वदा परमात्मा की ओर सन्मुख रहे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये परमात्मा की जीव की परमात्मा के सन्मुखता जो है ना, ये परम निश्रेयस समझो आप। निचोड़ है हमारे सारे सिद्ध संतों का ये निर्णय है। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। लोग इसको कई बार इतनी गहराई से नहीं लेते। नारद जी ने कहा जब सबके कल्याण का मार्ग यही है तो अब मेरा मिशन भी यही है। हे भक्ति, आपकी मैं प्रतिष्ठा करूंगा, मेरी आखिरी सांस तक का मिशन यही है। भक्ति त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। घर घर में मैं आपको प्रतिष्ठित करूंगा और घर में जो लोग हैं उनके एक एक आदमी के दिल में बैठाऊंगा आपको। ये देखो, तो महाराज इस काम के लिए कई बार तो लड़वा देते थे। कोई बहुत मतवाला हो रहा हो जाके उसको कोई समाचार सुनाना, तुम्हारे लिए आ गया है, अवतार हो गया है, समझ ले। अब कंस को बता दिया महाराज, वो सोते जागते बस मन कृष्ण निवेशयत हो गया कि नहीं बताओ। एक संत प्रवचन कर रहे थे, बोले तो काली सरसों भी अगर उसके दाल आल में कहीं पड़ गई तड़के में तो वो एकदम अरे ये समय प्राण हर कृष्ण कृष्ण से इतना उसका हो गया, काला रंग देख करके उसकी हालत खराब होती थी। ये कर दिया। तो ये तो उद्धारक है ना नारद जी, इतनी स्मृति प्रगाढ़ बना दी उसकी। ये देखो, हिरण्यकश्यप को कोई रोकने वाला ही नहीं था। उन्होंने कहा बच्चों किधर जाओगे आप। जब उनकी पत्नी गर्भिणी थी, उनका हरण हुआ तो छुड़ाया उनको और ले आए अपने आश्रम में। वहाँ प्रहलाद जी का जन्म, वहीं उपदेश किया महाराज। गर्भ में ही अपना शिक्षा दीक्षा संस्कार दोनों कर दिया। बाप को बेटे ने रोका और तो कोई रोक ही नहीं सकता था। वो तो कहता था ईश्वरो हम, मेरे नाम से हवन करो। हिरण्यकश्यपाय स्वाहा इदम नमः। सुबह सुबह अग्निहोत्र करो, मेरे नाम से बोलो आहुति दो। सब लोग मेरा कर दें, मेरा भाग दें यज्ञ में, कोई उसका अवरोधक नहीं सिवाय बेटे के। क्या मजेदार है।
दुनिया को चुप कराना। बेटे खुद तो खुद जो है वो अपने साथियों से भी कीर्तन करवाता था बैठा के। प्रहलाद गुरुकुल में, गुरु लोग भी बड़े विचित्र थे, शुंड मुशुंड नाम था। नाम भी कोई अच्छा खोजा होता शुक्राचार्य जी ने। एनीवे, सन्मुखता चाहिए। तो व्यास जी को ये लगा नहीं कि ये काम हो गया, जो मैं चाहता था वो काम हो गया। ये थोड़ी खिन्नता थी। नारद जी उस समय आए, उन्होंने वहाँ पढ़ना, आप वहाँ क्या कहा उनको, आप तो स्वयं परमात्मा के अवतार हो, ये तुमको मनुष्य मानने का क्या अधिकार है जब ग्रंथों में सीधे ही लिखा है क्या, केशवम बादरायणम। तुम काहे को एक भारी भरकम गठरी शब्द लेके आते हो, महामानव और अति मानव और कुछ बनाना हो तो बना दो, मानव जरूर लगाना है। ये दुर्बल पाचन शक्ति वाले बेचारे दीन, वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। सो भगवान बादरायण, इसलिए मंगलाचरण में ये पढ़ना है, केशवम बादरायणम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम ओम ओम। सो ये रचनाकार, 3 बातें अब तक हम लोगों ने देखी। ब्रह्मसूत्र का नाम, उसका श्री विग्रह, और फिर उसके प्रणेता भगवान बादरायण, तीनों का एक बार चित्त में ग्रंथ में प्रवेश करने से पहले स्मरण हो जाना चाहिए। तीनों का, प्रणेता का भगवान वेदव्यास का नाम और उसकी सार्थकता क्या है, सूत्र शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ क्या है, पारिभाषिकार्थ क्या है। ब्रह्म सूत्र के भी 2 अर्थ हमने रखे, एक तो सूत्रवत ब्रह्म व्याप्तम वेदांत वाक्येषु, ठीक है, और एक है कि ब्रह्म की सूचना देने वाले वाक्य। ये पूरा स्मरण हो, ये आपका मंगलाचरण है। जब आप बैठते हो चित्त में नाम रूप रचनाकार, 3 का जब आप स्मरण करते हो तो आप समझो कि वो आपका मंगलाचरण हो गया। याद रखें, ये जब आप स्वतंत्र पढ़ते हो ना, अकेले, अभी तो श्रवण काल में तो हम करेंगे ही करेंगे, जब अकेले जब पढ़ते हो तब भी ऐसा होना चाहिए। ध्यान रखना, भक्ति हृदय में बह जाए हैं तभी ये अर्थ प्रकाशित होते हैं, नहीं तो बात बनती नहीं। इसलिए ऐसा कोई उपाय होना चाहिए कि बुद्धि तो सजग तीक्ष्ण एकाग्र रहे ही रहे, लेकिन उससे भी बढ़ करके हमारा जो हृदय है वो अध्ययन अथवा श्रवण अथवा अध्यापन करने के पहले थोड़ा द्रवित हो जाए, उसमें थोड़ा प्रहवी भाव, पिघला पिघलापन होना चाहिए। वो तभी होता है जब श्रद्धेय की स्मृति होती है, तभी होती है। इसलिए हर बार एक तरह जीवन का नियम बना लो, कुछ ऐसा हमारे लिए, जिसको बोलते हैं प्रातः स्मरणीय, तो कुछ ऐसे लोगों का नाम रूप हमारे सामने होना चाहिए जिनको स्मरण करने से चित्त द्रवावस्था में जावे, पिघले, वो जरूरी है। ईश्वर की स्मृति हो। सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दीना, जिसने सब दिया वो क्यों भूल जाता है भाई।
वो नानक जी बोलते हैं, सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दीन्हा। अच्छा, अब ग्रंथ में प्रवेश करेंगे हल्का सा। इतना समय लग जाएगा ऐसा मैं सोचा नहीं था। तो ब्रह्म सूत्रों में प्रवेश करने के पहले भगवान वेदव्यास ने एक बहुत प्रौढ़ भाष्य लिखा है। उस भाष्य को लोग बोलते हैं अध्यास भाष्य। ये वेदांत के जो विद्वान लोग हैं, वेदांत के जो प्रौढ़ जिज्ञासु हैं, रसिक हैं, वो अध्यास भाष्य उनके लिए एक बिल्कुल अमृत है। वो बार बार इसका आस्वादन करते हैं, रमते हैं इसमें। माने ब्रह्म सूत्र में जाने के पहले ही जो भाष्यकार ने ये एक चीज़ हमारे को दे दी, अध्यास भाष्य, ये अद्भुत है, रसमालयम है प्रौढ़ विद्वानों के लिए। गोस्वामी जी का तो यही था ना कि जो विद्वानों को प्रिय नहीं है वो बेकार है। रामचरितमानस में ऐसे लिखा उन्होंने, जो प्रबंध नहीं बुध आदरहीं, सो श्रम वृथा बाल कवि करहीं। ये कह दिया उन्होंने। एक तो उन कवियों को कहा ये बच्चे हैं, बाल कवि हैं, चलो बाल कवि ही सही। बोले नहीं ये श्रम करते हैं, बोले चलो श्रम ही सही। बोले नहीं वृथा करते हैं। ऐसा वाक्य लिखा, सो श्रम वृथा बाल कवि करहीं। ऐसी रचना क्यों बेकार में व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं। उनको इस बात की परवाह नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा व्यापक होगी रचना, इसके पाठकों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ना ना ना, वो क्या बोलते हैं, बुध जो प्रबंध नहीं बुध आदरहीं। पहला आग्रह है कि विद्वानों की दृष्टि में वो आशीर्वाद के लायक हो, रमण करने योग्य रचना होनी चाहिए। जब पूछा गया कि आप रचना कैसी करने जा रहे हो, तो पहला नाम दिया बुध विश्राम, फिर कहा सकल जन रंजनी। लेकिन पहला जो नाम है ना वो है बुध विश्राम। पहली प्रायोरिटी सकल जन रंजनी नहीं है। विद्वानों को विश्राम मिलता हो, उनके लिए रमणीय हो रचना, ऐसी रचना होनी चाहिए। और वो सफल हुआ महाराज, क्या बताया जाए। क्योंकि वो शिव जी से उन्होंने कहा कि अगर सपने में भी मुझसे प्रेम करते हो ना, तो मैं जो कहता हूँ वो सब सच होवे, नहीं तो मैं यही कहूँगा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। अरे भाई आप राम भक्त हो, जरा राम जी को भी फरिया लिया करो। बोले नहीं नहीं, वो तो हमारे इष्ट हैं, लेना देना आपसे ही है। राम जी से क्या? बोले उनसे कुछ नहीं, निष्काम प्रेम है उनसे। तू रोता किसके आगे है? बोले वो पार्वती अम्बा आई थी दूध पिलाने के लिए, उन्हीं के सामने रोती। सपने हूँ सांचे हूँ मोहि पर, जौ हर गौरी पसाओ। देखना, तो सब तो फुर होई, तो फुर हो जो कहूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। फुर माने सत्य। अगर हर गौरी का मेरे ऊपर सपने में भी सच्चा प्यार है, तो वो सब सच हो जो मैंने अपनी रचना के प्रभाव के बारे में कहा है।
शिव जी महाराज डर गए होंगे कि अरे यार ये तो ब्लैकमेल कर रहा है। आपको मालूम है ना, काशी विश्वनाथ में ब्राह्मण पंडितों ने, विद्वानों ने रामचरितमानस को रख दिया रात को, सबसे नीचे रख दिया ग्रंथों में। सुबह खोला पट तो कहते हैं ऊपर मिली वो, और उस पर हस्ताक्षर था सत्यम शिवम सुंदरम। मालिक साहब ने ही रचना करवाई थी। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि। ये ब्रह्म सूत्र में मानस कहाँ से घुसा चला आ रहा है तिवारी जी, हैं? ये अनधिकार चेष्टा हो रही है। इतना बड़ा ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है, और उसमें ये आपकी अवधी भाषा में लिखा हुआ देहाती ग्रंथ, ये कहाँ घुसा वो मेरी जान है भाई वो। आप क्या समझते हो? अध्यात्म का कख गग हमने उसी से सीखा है, तो वो तो ऐसे ही बहता रहता है, व्याप्ति है वो। कहीं भी सच है, मांडुक्य में भी सच है, ब्रह्म सूत्र में भी सच है। तो प्रौढ़ जन के लिए बहुत सुखद भाष्य है ये अध्यास भाष्य। एक एक पंक्ति इसकी अमृत है, क्या बताएं। पहला ही शब्द युष्मत बोलते हैं, युष्मत से शुरू किया। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर यो हो। एक दो लाइन पढ़ देता हूँ, प्रवेश तो कल ही देखना पड़ेगा। युष्मत अस्मत् प्रत्यय गोचर यो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो हो इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी। इसीलिए मैं अपनी किताब ले आया जनाब, बार बार पलटना नहीं पड़ता। नहीं, इसीलिए नहीं लाया, और भी कुछ बातें हैं इसलिए लाना पड़ा। मुझे लगा मैं दो चार पंक्ति आज पढ़ाऊँगा। इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तम्। अपना ग्रंथ देखे रहना। तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्य धर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्याज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनी कृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिकोऽयं लोकव्यवहारः लोकव्यवहारः। आह कोयम अध्यासो नाम इति उच्यते। स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः तम केचित् अन्यत्र अन्यधर्माध्यासः इति वदन्ति। केचित्तो यत्र यत् अध्यासः तद्विवेक अग्रह। ये ध्यान रखना, आग्रह न पढ़ना कभी। यत्र यद अध्यासः तद विवेक अग्रह। विवेक अग्रह निबंधनः भ्रमः इति।
अनियेतु यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मकत्व कल्पनाम आचक्षते इति सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासतां न व्यभिचरति तथा च लोके अनुभवः शुक्तिका ही रजतवत् अवभासते एकश्चंद्रः सद्वितीयवत् इति कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषय तद्धर्माणां सर्वो हि पुरोवस्थिते विषये विषयांतरम् अध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापीतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि उच्यते न तावत् अयम् एकान्तेन अविषयः अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्म प्रसिद्धेः न च अयमस्ति नियमः पुरोवस्थिते एव विषये विषयांतरम् अध्यसितव्यम् इति अप्रत्यक्षेपि ही आकाशे बालाः तलमलिनतादि अध्यस्यन्ति एवं अविरुद्धः प्रत्यगात्मनि अपि अनात्माध्यासः तमेतम् एवं लक्षणम् अध्यासं पंडिताः अविद्या इति मन्यन्ते तद्विवेकेन च वस्तुस्वरूपावधारणं विद्याम् आहुः तत्रैवं सति यत्र यत् अध्यासः तत्कृतेन दोषेण गुणेन वा अणुमात्रेणापि स न संबध्यते तमेतम् अविद्याख्यम् आत्मानात्मनोः इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वं प्रमाणप्रमेय व्यवहाराः लौकिकाः वैदिकाश्च प्रवृत्ताः सर्वाणि च शास्त्राणि विधि प्रतिषेध मोक्षपराणि कथं पुनः अविद्यावत् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च इति उच्यते देहेन्द्रियादिषु अहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्ति अनुपपत्तेः न हि इंद्रियाणि अनुपादाय प्रत्यक्षादि व्यवहारः संभवति। पूरा पढ़ ले क्या? चलो। न च अधिष्ठानम् अंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति न च अनध्यस्तात्मभावेन देहेन कश्चित् व्यापूर्यते न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, ध्यान रखना, न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते न च संधि तोड़ते जाना जहाँ मैं दिखा देता हूँ। न च प्रमातृत्वमंतरेण प्रमाण प्रवृत्तिरस्ति तस्मात् अविद्यावत् विषयाणि एव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च पश्वादिभिश्च अविशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते यथा दंडोद्यतकरं पुरुषं अभिमुखम् उपलभ्य मां हन्तुम् अयम् इच्छति इति पलायितुम् आरभन्ते हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रति अभिमुखी भवन्ति एवं पुरुषाः अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टिना आक्रोशतः खंगोद्यतकरान् बलवतः उपलभ्य ततो निवर्तन्ते
तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः। पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेकपुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः। तत्सामान्य दर्शनात् अव्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्कालः समानः इति निश्चीयते। शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न अविदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते तथापि न वेदांत वेद्यम असनायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारे अपेक्षते। अनुपयोगात् अधिकार विरोधाच्च प्राक्च तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावत् विषयत्वं नाति वर्तते। तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादीनि शास्त्राणि आत्मनि वर्णाश्रम वयोवस्थादि विशेष अध्यास समाश्रित्य प्रवर्तन्ते। अध्यासो नाम अतस्मिन् तद्बुद्धिः इति अवोचाम। तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति तथा देहधर्मान् देहेन्द्र तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तथा इन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीवः बधिरः अंधोऽहमिति तथा अंतःकरणधर्मान् कामसंकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादीन् एवं अहम प्रत्ययनम् अशेषेषु अप्रचार साक्षिणी नारायण प्रत्यगात्मनि अध्यस्य तम च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं तद्विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। एवं अयम अनादिः अनन्तः नैसर्गिकः अध्यासः मिथ्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्याम विद्यापन नहीं विद्या बस अनुनासिक आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते। यथा च अयमर्थः सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम् अस्यां शारीरक मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः इति अध्यास भाष्यः। स्वः प्रातःकालस्य कक्षायां पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।